आज हम लेते हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा का दूसरा पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें दो कविताएं हैं। पहली कविता गीत गाने दो मुझे, इसका अध्ययन हम या इसकी व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम ले रहे हैं उनकी दूसरी कविता, जिसका नाम है सरोज स्मृति। सरोज सूर्यकांत त्रिपाठी की पुत्री का नाम है। उनके एक पुत्र था, एक पुत्री थी, और उनका जीवन हमने उनके कवि परिचय में पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़ा तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संपूर्ण जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दिया गया है। उनका संपूर्ण जीवन दुखों से भरा रहा। बचपन में ही माँ की मृत्यु हो गई, फिर पिता की मृत्यु हो गई। शादी की तो कुछ ही महीनों बाद, कुछ सालों बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद इस पुत्री सरोज की मृत्यु हो गई। इस सरोज की मृत्यु पर ही लिखी गई है ये कविता, जिसका नाम है सरोज स्मृति। हम जानते हैं स्मृति का मतलब होता है याद, और ये उसकी याद में लिखी गई है। हिंदी की रचनाओं में जो लंबी कविताएं मानी जाती है, ये एक लंबी कविता है, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में इसका एक लघु अंश दिया गया है, एक छोटा हिस्सा दिया गया है। हमें उसकी ही व्याख्या आज यहाँ पे करनी है। यह हिंदी का पहला शोक गीत है, वरना उससे पहले हिंदी में कभी शोक गीत नहीं लिखे गए, और उसके बाद भी इनकी संख्या बहुत कम रही है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह हिंदी का पहला शोक गीत माना गया है। सन 1935 में यह रचना लिखी, जब उनकी पुत्री सरोज की इससे 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी, और 2 वर्ष बाद इन्होंने सन 1935 में ये रचना, ये कविता लिखी। सरोज सूर्यकांत की पुत्री थी। उसके विवाह पर उसकी मृत्यु पर यह रचना लिखी गई, और मृत्यु पर जब 2 साल हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी को याद आ रही है अपनी पुत्री की। वो उसके विवाह को याद कर रहा है, और विवाह को याद करते समय उसको अपनी पत्नी अर्थात सरोज की मां मनोहरा देवी, उसकी भी याद आती है। देखते हैं कविता, एक बार उसके एक अंश को पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। अब देखते हैं हम इसकी व्याख्या। देखा विवाह आमूल नवल। आमूल यानी मूल से, जड़ से, यानी पूरी तरीके से। नवल, नवल का अर्थ होता है नया। कवि कह रहा है कि हे मेरी पुत्री, हे सरोज, मैंने तुम्हारे विवाह को एक नए रूप में देखा। पूरी तरह से यह एक नया विवाह था, एक नए रूप का विवाह था। और नए रूप का विवाह क्यों था, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि यह वह विवाह था जिसमें सरोज की मां जीवित नहीं है, क्योंकि उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जो कार्य सरोज की मां को करने थे, जो रीति सरोज की मां को निभानी थी, वो सारी परंपराएं, वो सारी रीतियां यहां पर सरोज के पिता ने यानी निराला ने निभाई। यानी मां और पिता दोनों के दायित्वों को, दोनों की रीतियों को इस विवाह में पिता ने ही निभाई। इसलिए कहता है नवल, बिल्कुल नया, आमूल नवल, पूरी तरीके से नया विवाह है। तुझ पर पड़ा शुभ कलश का जल। विवाह के समय वधू को, जिसकी शादी होनी है, उसे नहलाया जाता है। उसके बाद उसके उपटन वगैरह की परंपराएं निभाई जाती हैं, और यह सारा कार्य उसकी मां के द्वारा किया जाता है। और मां और उसकी अन्य जो रिश्तेदार वाली महिलाएं हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि मां का कार्य भी उसका पिता ही कर रहा है, इसलिए उसने कहा था आमूल नवल। तो वो क्या कह रहा है, तुझ पर पड़ा शुभ कलश का जल।
जब तुम्हारे ऊपर विवाह की रीतियां प्रारंभ करते समय कलश का शुभ जल तुम्हारे ऊपर उड़ेला गया, तुम्हें नहलाने के लिए, तुम्हें स्नान करवाने के लिए तुम पर वो शुभ जल डाला गया, देखती मुझे तू हंसी मंद। निराला कहते हैं कि उस समय क्योंकि मैं तेरे पास में था, तेरी माँ की सारी रीतियों को, उनकी जो दायित्व थे, उनकी परंपराएं थी, उन सबको मुझे निर्वहन करना था, उन सबका मुझे निर्वहन करना था, इसलिए मैं वहां पास में खड़ा था। और उस समय तो मुझे देख करके हंसी, कैसे हंसी? मंद मंद मुस्कुराई, मंद मंद हंसी। और हंसने के पीछे कारण क्या? उस समय तुम्हें अपनी मां की याद आ रही थी और मेरे अंदर तुझे अपनी मां दिखाई दे रही थी। होठों में बिजली फंसी, स्पंद, स्पंद, स्पंद का अर्थ होता है कंपन करना। और उस समय जब मैंने तुझे देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे होठों में, तुम्हारे लबों पर, तुम्हारे ओष्ठ बिजली की तरह कंपन कर रहे थे, कांप रहे थे। और कांपने के कारण क्या था? अपनी मां की याद। इस वजह से वो कांप रहे थे। उर में भर छवि सुंदर, उर में भर जूली छवि सुंदर प्रिय की। उर यानी हृदय, हृदय के अंदर तुमने एक छवि, एक रूप, सुंदर, एक सुंदर रूप जुला रखा था, समा रखा था। किसका? प्रिय की। प्रिय यानी प्रियतम, तुम्हारा होने वाला पति जो इस समय मंगेतर है, जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, जिसकी तुम पत्नी बनने वाली हो, उस प्रिय की सुंदर छवि तुमने अपने अंदर सजा के रखी थी। अशब्द, और ऐसी छवि जिसका शब्द, अशब्द यानी वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता। श्रृंगार मुखर। उस समय स्नान के बाद तुमने जो श्रृंगार किया, वो श्रृंगार देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सामने मुखर हो रखी हैं, मेरे सामने मुंह बोल रही हैं। कौन? इस समय निराला को अपनी पुत्री में अपनी पत्नी की याद आ रही है, सरोज की मां की मूर्ति दिखाई दे रही है। इसलिए वो कह रही हैं तुम्हारा श्रृंगार ऐसा मुखर हो रखा था जैसे तुम्हारी मां ही मेरे सामने खड़ी है उस समय। तो खुली एक उच्छ्वास संग, उच्छ्वास कहते हैं सांस छोड़ना या आह भरना। उस समय तेरे अंदर से एक आह की आवाज निकली, तेरे अंदर एक सांस भरी, एक श्वास बाहर निकली। और हुआ क्या? विश्वास स्तब्ध, बंद अंग अंग, विश्वास स्तब्ध, स्तब्ध कहा जाता है स्थिर। और उस समय तुम ऐसे लग रही थी जैसे अपने अंगों के अंदर बंध चुकी हो। उस समय मेरा ये विश्वास दृढ़ दिखाई दे रहा था कि तू अपनी मां के रूप में यहां पुनर्अवतरित हुई है। उसी का रूप तुम्हारे अंदर इस समय समा गया है जब तूने श्रृंगार किया है। अंग अंग एक ही शब्द है, दो बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ है। और दोनों बार जब एक अर्थ होता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियां क्या कहती हैं? नत नैनो, नत यानी झुके हुए, नैन यानी आंखें। जब एक वधू होती है जिसकी शादी होने वाली है, वो कभी भी ऊंची आंखों से नहीं देखती है, उसकी आंखें हमेशा नीचे झुकी हुई रहती हैं। और नत नैनों से आलोक उतर, और उस समय तुम्हारी आंखें जो झुकी हुई थी, जो तुम्हारी सुंदरता की एक प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही थी,
वो ऐसा लग रहा था जैसे आलोक उतर कोई प्रकाश ऊपर से उतरा है, कोई चारों ओर आलोक फैल गया, प्रकाश फैल गया है। कांपा अधरों पर थर थर थर, लेकिन उस समय तुम्हारे होठ थर थर कांप रहे थे। थर 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 एक ही शब्द 3 बार, तीनों बार समान अर्थ, इसलिए यहां पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखा मैंने, अब कवि निराला कहते हैं कि मैंने देखा। क्या देखा? वह मूर्ति धिति, धिति कहा जाता है प्यास को, मूर्ति यानी मूर्ति। मैंने तुम्हारे अंदर उस प्यास की मूर्ति को देखा। कौन सी? उसकी मां की, यानी उसकी मां की मूर्त उसके सामने दिखाई दी। और क्या हुआ? मेरे वसंत की प्रथम गीति। और वो जो तुम्हारा दृश्य मेरे समक्ष था उस समय, तुम तैयार हो रखी हो एक वधू के रूप में, जिसकी शादी होने वाली है, श्रृंगार पूरा किया हुआ है, और उस समय के दृश्य मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वसंत ऋतु आ गई है, और उस वसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रथम गीत तू ही है। कौन? सरोज। यहां पर कवि ने 2 अर्थों में लिया है। यहां पे मूर्ति शब्द का अर्थ सरोज के लिए आया है, वसंत शब्द का अर्थ सरोज के विवाह के लिए आया है, और प्रथम गीति का प्रयोग सरोज खुद के लिए आया है। तो वसंत यानी विवाह, और प्रथम गीति उसमें सरोज। तो मेरे वसंत की प्रथम गीति यानी विवाह के अंदर, उस वसंत रूपी विवाह में प्रथम गीत रूपी सरोज विद्यमान है। अगर दूसरा दोनों साथ में ले तो ये था इस पद्यांश का अर्थ, व्याख्या। आगे इसकी पंक्तियां क्या कहती है हम लेंगे, उससे पहले एक बात हम आपको और बता दें। यहाँ पे दो शब्द आए थे, नत नयनों से आलोक उतर। नत नयनों, न एक ही वर्ण जब 2 बार आता है या 2 से अधिक बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। और अनुप्रास 4 प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। 2 अनुप्रास तो हमें स्पष्ट ध्यान होने चाहिए। जब कोई वर्ण केवल 2 बार आता है तो छेकानुप्रास अलंकार होता है, और जब 2 से अधिक बार आता है तो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो यहां नत नयनो केवल 2 बार न आया है, इसलिए यहां पर छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियां, श्रृंगार रहा जो निराकार। यहां कवि निराला कह रहा है, जब उसकी पुत्री तैयार हो रखी है, उसने श्रृंगार कर रखा है, तो उस समय उसके किए हुए श्रृंगार के रूप में कवि निराला को अपनी पत्नी मनोहरा की याद आती है। उसे उसका रूप दिखाई देता है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। और इस समय निराकार रूप में कौन है? निराला की पत्नी, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है, निराला के सामने इस समय नहीं है, उसका कोई सजीव रूप नहीं है, तो इसलिए उसको कहा है निराकार। तो वो कह रहा है श्रृंगार रहा जो निराकार। सरोज का तैयार होना और उस समय उसका दिखाया गया श्रृंगारिक रूप कवि को अपनी पत्नी मनोहरा की याद दिलाता है, और उसका निराकार रूप इस समय साकार रूप में दिखाई दे रहा है। साकार रूप में किसके? अपनी पुत्री के आकार के रूप में, अपनी पुत्री सरोज के आकार के रूप में। सरोज में ही अपनी पत्नी की छवि दिखाई दे रही है उसको। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पत्नी स्वर्ग से यहां आ चुकी है। रस कविता में उच्छ्वसित धार, उच्छ्वसित बाहर निकला हुआ। अब ये जो श्रृंगारिक रूप है, तुम जो सजी संवरी हो, तुम्हारे अंदर मुझे अपनी पत्नी का रूप दिखाई दे रहा है, तुम्हारी मां का रूप दिखाई दे रहा है। ये ऐसा लग रहा है
जैसे मैं अपनी जो कविता लिख रहा हूं इस समय, जो रचना कर रहा हूं, वो एक धारा के रूप में बह करके इस कविता के अंदर समा चुकी है, बाहर निकलकर इस कविता में आ चुकी है, इस रचना में आ चुकी है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, प्रिया प्रेमिका, कौन? निराला की पत्नी के लिए कहा है उसने। तो मैंने अपनी प्रेमिका यानी अपनी पत्नी के साथ में, संग यानी साथ, भरता प्राणों में राग रंग, राग रंग, र एक ही वर्ण दो बार, छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग। तो कवि यहां पे कह रहा है, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। मैंने अपनी प्रिया के साथ, अपनी पत्नी मनोहरा के साथ जो प्रेम रूपी पल बिताए थे, जो राग रंग जो हमने एक संगीत के रूप में प्रस्तुत किया था, यानी जो प्रेम भरे पल हमने बिताए थे, वो आज यहाँ पे इस कविता के रूप में, इस सौंदर्य के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आया है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, और रति कहा जाता है कामदेव की पत्नी को, यानी जो बहुत सुंदर है, अति सुंदर, उससे सुंदर कुछ नहीं। तो निराला को इस समय अपनी पुत्री रति के समान दिखाई दे रही है, कामदेव की पत्नी के समान अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही हैं। आकाश बदल कर बना मही, मही कहा जाता है पृथ्वी को, धरती को। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश बदल करके पृथ्वी बन चुका है, या आकाश पृथ्वी पर आ चुका है, आकाश पृथ्वी बन गया है, या आकाश शब्द सूर्यकांत की पत्नी के लिए आया है, यानी सरोज की मां के लिए आया है, और मही शब्द सरोज के लिए आया है। क्यों? सरोज की मां की मृत्यु हो चुकी है, यानी हम ये मानते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो वो आकाश में ऊपर पहुंच जाता है, इसलिए उसे कहा है आकाश। और मही पृथ्वी, धरातल पर हमारे पैर रहने चाहिए, यानी जो जीवित है वो इस समय धरती पर है, उसकी पुत्री सरोज। तो वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आज आकाश ही धरती पे आ गया है, यानी सरोज की मां ही सरोज बन करके यहां मेरे समक्ष खड़ी हो गई है। यहां पर एक अलंकार है, विरोधाभास अलंकार, यानी जहां विरोध का आभास होता है लेकिन वास्तविक विरोध नहीं होता है। आकाश का पृथ्वी बनना असंभव काम है, दोनों एक दूसरे की विरोधी चीजें हैं, लेकिन यहां वास्तविक विरोध नहीं है, क्योंकि यह अर्थ किसके अर्थ में है? सरोज की मां और सरोज के अर्थ में। आकाश को तो कहा है मनोहरा, सरोज की मां, और मही यानी पृथ्वी को कहा है सरोज, इसलिए यहां पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे क्या कहता है कवि? उसके विवाह का वर्णन करता है कि विवाह में क्या हुआ था। हो गया ब्याह, विवाह हो गया, संपन्न हुआ। आत्मीय स्वजन, स्वजन यानी अपने लोग, स्व यानी अपने, जन यानी लोग, यानी रिश्तेदार जो आत्मा से जो जुड़े हुए। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, कोई भी रिश्तेदार वहां पे मौजूद नहीं था उस विवाह में। क्यों नहीं था, इसका कारण भी उसने बताया। न आमंत्रण था भेजा गया, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का निमंत्रण ही नहीं भेजा था। क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी एक तो अपने जीवन से दुखी व्यक्ति थे, जिनका संपूर्ण जीवन कष्टों में बीता, और दूसरी बात वो विद्रोही स्वभाव के व्यक्ति थे, क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति थे, हर चीज को एक नए रूप में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक अलग विवाह किया था, किसी को नहीं बुलाया। तो इसलिए ना किसी को दहेज दिया अपनी पुत्री को, केवल एक साहित्यिक पृष्ठभूमि वाले लड़के को ढूंढ करके उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उससे करवाया था। तो न आमंत्रण था भेजा गया, कोई उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया, इसलिए वो नहीं आए। विवाह राग भर रहा न घर, निसी दिवस रात जाग। निसी यानी रात्रि, दिवस यानी दिन, दिन रात।
विवाह राग, राग कहा जाता है गीत को। विवाह के समय जो दिन और रात में जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, वो गीत भी वहां नहीं गाए गए। अब सोचिए कैसा विवाह हुआ होगा वो। यानी रात दिन जागकर गाए जाने वाले विवाह के गीत भी नहीं गाए गए। तो कैसा गीत था? प्रिय मौन एक संगीत भरा, एक मौन संगीत था, यानी बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज नहीं। सोचिए कैसा विवाह होगा वो, जिसमें कोई नहीं है, कोई आवाज नहीं है, शांति से चुपचाप विवाह हो रहा है। शायद ऐसा विवाह तो कोरोना काल में भी नहीं हुआ होगा जैसा निराला ने उस समय किया। प्रिय मौन एक संगीत भरा, एक मौन वातावरण, चारों ओर शांत वातावरण, और वो शांत वातावरण में ही शांति का संगीत बज रहा था। यहां भी विरोधाभास है, क्योंकि शांत और मौन और संगीत दोनों साथ नहीं रह सकते। संगीत बजेगा तो मौन नहीं होगा, मौन होगा तो संगीत नहीं होगा। लेकिन यहां वास्तविक विरोध नहीं है। यहां पर मौन शब्द का अर्थ बिल्कुल शांति नहीं है, आवाज है, लेकिन वो आवाज संगीत कैसी है वो आगे बताएगा। नव जीवन के स्वर पर उतरा। नव जीवन यानी नवीन दंपत्ति जो हैं, जो पति पत्नी हैं, जो बेटी और उसका जमाई है, सरोज और उसका पति हैं, उनका नया जीवन प्रारंभ होने जा रहा है। वो नया जीवन एक शांति के वातावरण के साथ प्रारंभ हो, वो शांति का संगीत उनके जीवन में उनके आशीर्वाद के स्वरूप फले फूले। इसलिए यहां पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब आगे की पंक्तियों में भी कवि वही बात कह रहे हैं कि मैंने ही मां और पिता दोनों का दायित्व निभाया। वहां पर मां की कुल शिक्षा मैंने दी। अपनी पुत्री जब विवाह के उपरांत अपने प्रिय के, अपने ससुराल के घर जाती हैं, तो उस समय उसको वहां पर कैसे रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, ये सारी शिक्षा एक मां के द्वारा अपनी पुत्री को दी जाती है। लेकिन इस समय मनोहरा है नहीं। सरोज की मां की मृत्यु उसकी बचपन में ही हो गई थी, जब सरोज छोटी सी थी। तो इसलिए वो कह रहा है मां की कुल शिक्षा मैंने दी। किसने? निराला ने। वो कह रहा है कि उसकी मां के द्वारा जो शिक्षा उसको प्रदान की जानी थी, वो शिक्षा मैंने प्रदान की उसको। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। और शादी के उपरांत जो पुष्प की सैया बिछाई जाती है, पुष्पों का बिस्तर बिछाया जाता है, वो नव दंपत्ति के लिए वो बिस्तर भी, वो सैया भी मैंने तैयार की। सोचा मन में, और उस समय मैंने अपने मन में एक बात सोची। क्या कह रहा है कवि, क्या सोचा? वह शकुंतला। यहां कवि अपनी पुत्री की तुलना शकुंतला से कर रहा है। शकुंतला कौन थी ये हम जानते हैं। कालिदास का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम। उस अभिज्ञान शाकुंतलम की ये नायिका है। उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम। उसकी नायिका शकुंतला जो दुष्यंत की पत्नी है और कण्व ऋषि की पुत्री है शकुंतला, तो वो उसकी तुलना शकुंतला से कर रहा है कि मुझे उस समय शकुंतला की याद आ गई, ऐसा लग रहा है कि तू शकुंतला ही है। लेकिन आगे उसी बात को नकारता है। क्या कहता है? पर पाठ अन्य यह अन्य कला। लेकिन ये पाठ यानी मेरी पुत्री का जीवन और शकुंतला का जीवन, दोनों में अंतर है, दोनों समान नहीं कह सकता मैं। क्यों? क्योंकि शकुंतला की मां भी, दोनों को पहले तो हम ये जानते हैं कि समान क्यों बताया, क्योंकि विवाह के समय शकुंतला की भी मां उस समय मौजूद नहीं थी और सरोज की भी मां विवाह के समय मौजूद नहीं थी। इसलिए दोनों को समान बताया और कहा कि मुझे शकुंतला की याद आ गई।
फिर वो अगले वाली पंक्तियों में नकारता है कि नहीं, पर पाठ अन्य यह, ये दूसरा पाठ है, ये दूसरा अध्याय है। यानी सरोज की तुलना में शकुंतला से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सरोज की मां की स्वाभाविक आकस्मिक मृत्यु हुई है, इस वजह से वो वहां मौजूद नहीं है। जबकि शकुंतला की मां उसको जानबूझ करके छोड़ करके चली गई थी, इसलिए वो वहां मौजूद नहीं थी। इसलिए कवि कह रहे हैं कि दोनों ही अलग हैं, दोनों ही एक नहीं है। कुछ दिन रह गृह, गृह यानी घर, कुछ दिन तू मेरे घर पर रही, फिर समोद, समोद यानी मोद के साथ, हर्ष के साथ, खुशी के साथ बैठी नानी के स्नेह गोद। फिर अपने ननिहाल चली गई तू और अपनी नानी की प्रेम भरी गोद में जाकर के बैठ गई, यानी अपने ननिहाल में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। मामा मामी का रहा प्यार, ननिहाल में तुम्हें अपने मामा जी और मामी जी का खूब प्यार मिला, नाना नानी के साथ में मामा मामी का भी खूब प्यार मिला। और वो प्यार कैसा था? भर जलद, जलद कहा जाता है बादल को, भर जलद धरा को ज्यों अपार, जिसका कोई पार नहीं, अपार। जिस प्रकार से एक बादल जब खूब बरसता है तो पूरी धरती को भर देता है, चारों ओर पानी ही पानी, उसी प्रकार तुम्हारे ननिहाल वालों ने, तुम्हारी नानी ने, तुम्हारे मामा मामी ने तुम्हें इतना प्रेम दिया। जिस प्रकार से एक बादल पूरी धरती को भर देता है, उतना प्रेम तुम्हें तुम्हारे ननिहाल वालों ने दिया। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, न्यस्त यानी निहित। वे ही, वे कौन? तुम्हारे ननिहाल वाले, नानी मामा मामी, वो ही तुम्हारे सुख और दुख में हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा साथ निभाया, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, और तेरे लिए तेरे ननिहाल वाले हमेशा व्यस्त रहे, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, स्नेह से हिली पली। वह लता वहीं की। अब यहां पे दो अर्थ हम लेते हैं। लता कौन? यहां लता शब्द का प्रयोग सरोज की मां के लिए आया है। कौन? निराला की पत्नी के लिए। यानी वह लता, यानी वह सरोज की मां वहीं की हैं जहां कली, कली शब्द आया है सरोज के लिए। बेल तो कहा है सरोज की मां को, उस पर खिलने वाला एक फूल की कली, वो कहा है सरोज को। तो तू उस लता पर खिलने वाली एक कली है, सरोज है, तू खिली यानी तू बड़ी हुई। जिस प्रकार से पुष्प बड़ा होता है, उसी प्रकार से तू भी अपने ननिहाल में बड़ी हुई और खिल गई, यानी एक युवती का रूप धारण किया। स्नेह से हिली, वहां प्रेम पूर्वक तू वहां पे रही, और पली, तुम्हारा वहीं पालन पोषण हुआ। यह वास्तविक अर्थ है। दूसरा अर्थ अगर हम इसका निकालना चाहे तो यह हो सकता है, वह लता वहीं की जहां कली, यहां लता शब्द उसके ननिहाल के लिए आ जाता है। उस ननिहाल के अंदर एक बेल है, पूरी लता है, जिसके अंदर तू ही कली बनी, यानी एक बचपन के रूप में, या कली का अर्थ है बचपन, बचपन तेरा वहां भी था, तू खिली और वहीं पर तू बड़ी हुई, हिली, वहीं की, और वहीं पली, वहीं बड़ी हुई, वहीं पालन पोषण हुआ। लेकिन वास्तविक अर्थ वही है कि लता सरोज की मां के लिए आया है और कली खुद सरोज के लिए आया है। अंत भी उसी गोद में शरण, और तुम्हारा अंत भी उसी की गोद में, यानी ननिहाल वालों के वहीं पर तुम्हारा अंत हुआ, तुम्हारी मृत्यु भी वहीं पर हुई। ली मुंदे दृग वर महावरण, महामरण यानी महामृत्यु यानी मृत्यु। वर, वर का अर्थ है वर्ण करना, ग्रहण करना। दृग यानी आंखें। मुंदी दृग, तुमने अपनी आंखें मूंद ली, मुंदे दृग,
वर महावरण और आंखें मूंद करके महामृत्यु यानी मृत्यु का वर्ण किया, मृत्यु को धारण किया। यहां एक शब्द आया था, कली, खिली, हिली, पली। ये कही जाती है पद मैत्री। तो जब व्याख्या में विशेष या काव्य सौंदर्य जब लिखेंगे तो उसमें ये लिखा जाएगा कि यहां पर कली, खिली, पली, हिली में पद मैत्री का प्रयोग हुआ है। अब हम लेते हैं इसका अंतिम भाग सरोज स्मृति का। मुझ भाग्यहीन की तू संबल। संबल कहा जाता है सहारे को। कवि कहता है कि मैं भाग्य का मारा हुआ हूं, मेरा भाग्य बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का है, मैं भाग्यहीन हूं और मुझ भाग्यहीन के लिए मेरे जीवन का तू ही एकमात्र सहारा बची थी। क्योंकि मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए, मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई, बेटा वो किसी काम का नहीं, वो नालायक निकला, अब तू ही एक मेरा सहारा थी मात्र। युग वर्ष बाद, युग कहा जाता है दो को, 2 साल बाद, क्योंकि उन्होंने ये रचना 2 साल बाद लिखी है। 33 साल यानी 1933 में सरोज की मृत्यु हुई और 1935 के अंदर उन्होंने ये रचना लिखी है। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, विकल यानी व्याकुलता, 2 साल बाद जब मैं व्याकुल हो गया, तुम्हारी खूब याद आई, जीवन के दुखों से दुखी था, तुम्हारी याद मुझे व्याकुल कर रही थी, सता रही थी, तो उस समय मैंने ये रचना लिखी है। दुख ही जीवन की कथा कही। किसके जीवन की? कवि निराला के जीवन की, कि मेरे जीवन में केवल दुख हैं, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, पूरा जीवन दुखों की एक कहानी है, मेरे जीवन की कहानी में सिर्फ दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। क्या कहूं आज जो नहीं कही? मैं आज तुम्हें वो बात बता रहा हूं जो मैंने आज दिन तक किसी को नहीं कही। कौन सी बात? कि मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, कि बचपन में मेरी मां की मृत्यु हो गई, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, बेटा नालायक निकल गया, केवल तू मेरे जीवन का सहारा बची है। ये मैंने बात किसी को नहीं बताई कि मैं इस वजह से अपने जीवन में दुखी हूं, मेरा संपूर्ण जीवन दुखों से भर गया हो। इसी कर्म पर वज्रपात, वज्रपात कहा जाता है भयंकर विपत्ति। मेरे जीवन पर चाहे कितनी ही भयंकर विपत्ति आ जाए, वज्रपात हो जाए, कठिन से कठिन समस्याएं आ जाए, यदि धर्म रहे नत सदा साथ, यदि धर्म मेरे साथ है, मैं धर्म के पथ पर चलता हूं, तो मैं उसके समक्ष झुकने के लिए तैयार हूं, उस धर्म के समक्ष। इस पथ पर नत सदा, इस पथ पर, कौन से पथ पर? धर्म के पथ पर मेरे कार्य सकल, सकल यानी सभी, मेरे सभी कार्य हो भ्रष्ट, चाहे भ्रष्ट हो जाए, मेरे सभी किए हुए कर्म भले बिगड़ जाए, काम बिगड़ जाए, लेकिन मैं धर्म के पथ को कभी नहीं छोड़ूंगा, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलूंगा, चाहे मेरे जीवन में कितनी ही समस्याएं आ जाए, हो वज्रपात, कर्म पर वज्रपात, मेरे कार्यों पर वज्रपात गिर जाए, वज्र गिर जाए, समस्याएं भयंकर आ जाए, लेकिन धर्म अगर मेरे साथ है, मैं धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ूंगा। कन्ये, अंत में कवि क्या कहता है अपनी पुत्री को, लेकिन उससे पहले इस पंक्ति को हम पूरा करते हैं कि मेरे सारे सकल, सारे कार्य अगर भ्रष्ट हो जाए, सारे कार्य समाप्त हो जाए, बिगड़ जाए, किस प्रकार से? शीत के से शतदल, शीत यानी ठंड, सर्दी, और शतदल कहा जाता है कमल को। सत यानी 100, दल यानी कलिया, जिसकी 100 कलिया हो यानी कमल। जिस प्रकार से सर्दी पड़ने से अधिक सर्दी में कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में कितनी ही समस्याएं आ जाए, मेरे सारे कर्म बिगड़ जाए, उस पुष्प की तरह, जिस प्रकार से वो पुष्प सर्दी के अंदर कुमला जाता है, मुरझा जाता है, बिगड़ जाता है, उसी प्रकार से चाहे मेरे सारे कर्म बिगड़ जाए, लेकिन मैं अधर्म के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, मैं धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
सत्य के से शीत के से शतदल, यहां पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सा सी से सम सरिस, ये वाचक शब्द जहां आते हैं वहां उपमा अलंकार का प्रयोग होता है, जहां दो वस्तुओं की एक दूसरे से तुलना की जाती है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताया जाता है रंग रूप गुण आकार आदि के आधार पर, वहां उपमा अलंकार होता है। यहां पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। कन्ये अपनी पुत्री को कहते हैं कि हे कन्या, हे मेरी बेटी, हे पुत्री, हे सरोज, गत कर्मों का अर्पण कर मैं अपने जीवन में पूर्व समय में, यानी पूरे जीवन में जो मैंने कर्म किए हैं उन सारे कर्मों को अर्पित करता हुआ करता मैं तेरा तर्पण, मैं तेरा तर्पण करता हूं। तर्पण मृत्यु के बाद की जाने वाली एक क्रिया है जिसमें जल के अंदर अक्षत यानी चावल और तिल मिला करके उन मृत आत्माओं को चढ़ाया जाता है। यहां पे कभी उस जल को नहीं चढ़ा करके वो तर्पण अपने किए गए पूर्व उच्च वर्ग के कर्मों के आधार पर, उच्च श्रेणी के कर्म जो अच्छे कर्म किए उन अच्छे कर्मों को अर्पित कर हे पुत्री मैं तेरा तर्पण करता हूं। कर करता मैं तेरा तर्पण, क त त, तो यहां पर भी एक ही वर्ण दो बार आया है, इसलिए यहां पर छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही एक और शब्द आया अर्पण तर्पण। दोनों शब्द बिल्कुल एक से नहीं है, लेकिन एक जैसे आधे दिखाई दे रहे, आधे से ज्यादा अंश उसका, केवल अ और त का अंतर है, पीछे वाला सेम है। जब ऐसी स्थिति होती है और दोनों का अर्थ अलग होता है तो उस समय भी यमक अलंकार होता है। हम जानते हैं कि यमक वहां होता है जहां दो या दो से अधिक शब्द एक जैसे हो और दोनों का अर्थ अलग अलग निकले, तो वहां यमक अलंकार का प्रयोग होता है, लेकिन उसे कहा जाता है अभंग यमक। लेकिन जब दोनों शब्द थोड़े से अलग हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग हो तो ऐसी स्थिति में सभंग यमक अलंकार होता है। यहां पर भी सभंग यमक अलंकार है। तो ये थी इस कविता की व्याख्या। इसकी भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी भाषा है, छायावादी शैली है, तद्भव और तत्सम शब्दों के साथ में संस्कृत शब्दावली की अधिकता है। यहां पर अलंकार हमने देख ही लिए, अनुप्रास जिसमें अधिकांश छेकानुप्रास का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। बात करें हम अगर रस की तो करुण रस का प्रयोग और वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है यहां पर। और वात्सल्य में क्योंकि वात्सल्य को अलग रस अगर नहीं माने तो श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार रस का।